नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे किस्से की बात करेंगे जो युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी है नियति की, अपमान की और उस शक्ति की जो अपमान से ही जन्म लेती है। ये कहानी है कर्ण के अंत और द्रौपदी को मिले एक श्राप की। एक ऐसा श्राप जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए जरा उस मंजर की कल्पना करते हैं। कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध अब खत्म हो चुका है। हर तरफ बस खून से सनी जमीन है और आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं। जीत तो हुई, पर पांडवों के दिल में सुकून नहीं था। हो भी कैसे? इस जीत की कीमत बहुत बहुत बड़ी चुकाई थी उन्होंने। जी हाँ, ये जीत अपने साथ अपनों को खोने का एक बहुत भारी बोझ लेकर आई थी। और इसी बोझिल खामोशी के बीच उस युद्ध भूमि पर दो बहुत अहम किरदार मिलते हैं, एक मृत शिष्य और उसके आहत गुरु। अनगिनत लाशों के ढेर में एक शरीर पड़ा था, सूर्यपुत्र कर्ण का। और विडंबना देखिए, वो योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपमान और तिरस्कार सहा, उसे मौत के बाद भी सिर्फ अकेलापन ही मिला। अब जब कर्ण के अंतिम संस्कार का वक्त आया तो सोचिए, कोई शाही सम्मान, कोई बड़ी सेरेमनी नहीं थी। वहां कौन थे? सिर्फ पांडव, द्रौपदी और ठीक उसी वक्त वहां पहुंचे कर्ण के गुरु महर्षि परशुराम। मतलब इतना बड़ा योद्धा और उसके आखिरी पलों में बस मुट्ठी भर लोग। ये अपने आप में ही एक पूरी कहानी है ना? और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बस एक छोटा सा पल, एक हल्की सी आवाज जो आने वाले युगों तक गूंजने वाली थी। अपने सबसे प्यारे शिष्य कर्ण को उस हाल में देखकर गुरु परशुराम का दिल टूट गया। उनकी आंखों के सामने कर्ण का समर्पण, उसकी भक्ति और वो सारी मुश्किलें घूमने लगीं जो उसने अपनी पहचान छिपाकर झेली थी। और ठीक उसी भावुक पल में, जब सब तरफ गम का माहौल था, द्रौपदी के होठों से एक हल्की सी हंसी निकल गई। कोई जोर का ठहाका नहीं, बस एक दबी हुई रहस्यमयी सी मुस्कान। लेकिन सवाल ये है कि द्रौपदी हंसी क्यों? क्या वो कर्ण का मजाक उड़ा रही थीं, या ये किसी पुराने अपमान का बदला था? आखिर उस हंसी के पीछे का राज क्या था? द्रौपदी की उस हंसी का असली मतलब समझे बिना परशुराम का सारा दुख भयानक गुस्से में बदल गया। और उसी गुस्से की आग से एक ऐसा श्राप निकला जिसने सिर्फ द्रौपदी का नहीं, बल्कि आने वाली हर स्त्री का भविष्य लिख दिया। परशुराम गरजे और उनके शब्द बाण की तरह द्रौपदी को लगे। उन्होंने कहा कि कर्ण जैसे वीर की मौत पर हंसने वाली स्त्री को जिंदगी में कभी अपमान और दर्द से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन परशुराम का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। वो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कर्ण के साथ हुए अन्याय को सीधे पूरी की पूरी नारी जाति के भविष्य से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, जैसे कर्ण को समाज ने ठुकराया, ठीक वैसे ही आने वाले जमानों में औरतों को भी अग्नि परीक्षा, बेइज्जती और शक का सामना करना पड़ेगा। मतलब एक पल में वो श्राप सिर्फ द्रौपदी का नहीं रहा, वो हर औरत की किस्मत बन गया था। इस भयानक श्राप के बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जब द्रौपदी ने अपनी बात रखी तो उसी श्राप के अंदर से एक वरदान ने जन्म लिया। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। द्रौपदी ने रोते हुए हाथ जोड़कर अपनी हंसी का असली कारण बताया। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मैं कर्ण पर नहीं हंसी, मैं तो उस क्रूर किस्मत पर हंसी जिसने दो महान योद्धाओं को जिंदगी भर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा रखा, और मौत के बाद भी ये खेल खत्म नहीं हुआ। मैं तो इस विडंबना पर हंस पड़ी। परशुराम का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन एक ऋषि का वचन बेकार नहीं जा सकता था। जो श्राप दिया जा चुका था उसे वापस लेना नामुमकिन था। तब परशुराम ने उस श्राप को कह सकते हैं थोड़ा बदला। उन्होंने कहा, ठीक है, श्राप तो रहेगा, पर इसमें एक शक्ति भी होगी। और वो शक्ति क्या थी? जब भी कोई औरत अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए खड़ी होगी, तो उसका तेज इतना होगा कि देवता भी उसके सामने सिर झुकाएंगे। तो देखिए कैसे एक श्राप एक बहुत बड़ी ताकत का जरिया बन गया। तो इस एक घटना ने दो अमर कहानियों को जन्म दिया। एक कहानी कर्ण की दुखद जिंदगी की, और दूसरी द्रौपदी से शुरू हुई नारी शक्ति की। और इसी वरदान का असर हम द्रौपदी की पूरी जिंदगी में देखते हैं। उन्हें भरी सभा में बेइज्जत किया गया, उन्होंने वनवास झेला, लेकिन वो कभी टूटी नहीं। वो उसी शक्ति का प्रतीक बनी जिसकी भविष्यवाणी परशुराम ने की थी। तो इस तरह हमारे सामने दो विरासतें हैं,
एक तरफ कर्ण की चिता की आग तो बुझ गई, लेकिन उसकी जिंदगी का दर्द और उसके साथ हुआ अन्याय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और दूसरी तरफ द्रौपदी का अपमान और वो श्राप नारी के आत्मसम्मान से पैदा होने वाली उस जबरदस्त ताकत का प्रतीक बन गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या नियति सिर्फ एक क्रूर अन्याय है, या फिर वही अन्याय हमारी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत बन जाता है? इस पर